हेलो बच्चों, मैं आनंद शर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर जो क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम बात करना चाहते हैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत की बात करना चाहते हैं। ज्यादातर ये चैप्टर बेसिक होता है, 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के पूरे नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है, चैनल है, उस पर जाकर आप रिसीव कर सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है। ये वीडियो जो है ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। वहां की एक वर्कशीट बनती है, जो आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं, वो वर्कशीट भी वही टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के पहले हम उस चीज की बात करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जो फंडामेंटल यूनिट है, उसकी जो फंडामेंटल चीज है वो होता है चार्ज। जो मूल होता है, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करने के पहले हमको चार्ज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहा जाता है चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो चीज जाती है वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है, इसलिए उसको नेगेटिव से बताते हैं। यहां पर बात करें तो द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। करंट किसको बोलते हैं बेटा? करंट जो शब्द है, धारा जो शब्द है, हिंदी मीडियम वालों के लिए धारा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करंट है। करंट क्या है? करंट वो चीज है जो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस मतलब आवेशों का बहना, फ्लो ऑफ चार्जेस। पानी की बात करते हो, पानी बहता है ना, ऐसा चार्ज भी बहता है। जब बहने की बात करते हैं हम, जब यहां पर बहने की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को मतलब विद्युत आवेश किस तरह से बह रहा है, दर का मतलब क्या, किस समय के हिसाब से चल रहा है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में पर्टिकुलर एरिया में कितने चार्ज क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं, कितने चार्ज क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब समझ में आ गया, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। अब थोड़ी देर के लिए उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात यहां पर हम समझेंगे तो वो यह रहेगी अपनी कि करंट को आई से बताते हैं। काय से बताते हैं करंट को? आई से। जब भी आप धारा की बात करते हैं, धारा मतलब करंट की बात करते हैं, तो उसको काय से बताते हैं? आई से। आई क्या होता है? जो क्यू मतलब क्या होता है बेटा? क्यू मतलब होता है चार्ज, क्या होता है, और टी मतलब क्या होता है, टाइम। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश, और टाइम को बोलते हैं समय, और आई को बोलते हैं करंट। करंट मतलब होती है हिंदी में धारा। तो आपको ये समझना है कि आई बराबर होता है क्यू बटे टी। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। मतलब कितना चार्ज कितने टाइम में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। तो आई मतलब विद्युत धारा, क्यू मतलब विद्युत आवेश, आवेश को विद्युत आवेश भी बोल सकते हैं, टी मतलब समय। ऐसा कैसे इंग्लिश में? आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्यू का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस, और टी का मतलब होता है टाइम। आई मतलब करंट, क्यू मतलब चार्ज, और टी मतलब टाइम। ये आपको समझना है। आसानी से लिख रखा है, सारा डिस्क्रिप्शन यहां पर दे रखा है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और उस एग्जाम्पल में ये मान लेते हैं अपन, थोड़ी देर के लिए समझेगा कि आई बराबर कितना है, 0.5। पहले तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से उतारिए। ये न्यूमेरिकल आपने उतार लिया कि आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर है, टी इज इक्वल टू 10 मिनट है, 10 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना भी बाकी है, और क्यू आपको निकालना है। अगर 10 मिनट है, क्यू मतलब चार्ज की कितनी संख्या है वो आपको निकालना है ना। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 10 मिनट है तो सबसे पहले तो मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, और जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 का इंटू करोगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सिंपल सा गणित है।
तो 10 मिनट को आप क्या करोगे 10 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा। फिर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई की वैल्यू कितनी है 0.5, क्यू तो क्यू ही है, टी हो गया 600 सेकेंड। ठीक है, अब क्या होता है 0.5 को आप लिख सकते हो 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, और 0.5 का मतलब भी होता है आधा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0.5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 1/2। वो कैसे लिख सकते हैं तो वो मैं बेसिक मैथमेटिक्स में बताऊंगा आपको, एक बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो डालूंगा, उसमें आपको बिल्कुल बताऊंगा कि 0.5 को 1/2 कैसे लिखते हैं। लेकिन पहले अपने को ये देखना है कि 0.5 को 1/2 आधा लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आधा ही होता है, एक का आधा 0.5 होता है और ये भी 1/2 होता है। फिर क्या होगा 600 को इधर ले आओ, तो 600 इधर आ गया, 600 डिवाइडेड बाय 2 कटेगा 300 आ जाए, क्यू बराबर 300 कुलाम। कुलाम क्या होता है चार्ज की यूनिट होती है, कुलाम क्या होती है चार्ज, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक अनजान जगह से किसी शख्स को पकड़ के लाओगे आप, एक अनजान जगह से किसी व्यक्ति को पकड़ के लाओगे और अपने ही गांव में लाके उसको पटक दोगे, तो जितना उस अनजान जगह से किसी व्यक्ति को पकड़ के लाए आप और अपने ही गांव में लाके पटक दिया, उस जितना आपने उसके बीच में काम करा, उस जगह से लाने से अपने गांव तक, उस पूरी चीज को, उस पूरे उसको कंसेप्ट को आप बोलेंगे कि वो उसका क्या है विभव है, वो उसका क्या है पोटेंशियल है। समझना बात को, क्या हुआ था यहां पर एक चार्ज है इनफाइनाइट पे, कहां पर है इनफाइनाइट पे, ये इनफाइनाइट है, ये क्या है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है एक ऐसी जगह जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है वो क्या है इनफाइनाइट है। तो एक चार्ज है इनफाइनाइट पे, ये क्या है प्लस क्यू चार्ज है इनफाइनाइट पे, उसको उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्र किसी भी एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करा, जितना कार्य करा, उसको उसका क्या बोलेंगे विभव बोलेंगे, उसको उसका क्या बोलेंगे बेटा अपन पोटेंशियल बोलेंगे। देखो ऐसा कैसा लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इनफाइनाइट पे क्यू चार्ज है, विद्युत विभव किसे कहते हैं एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश प्लस क्यू, एकांक धन आवेश को अनंत से, अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र है, किसी एक पॉइंट तक लाने में कितना में, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, इसे का मात्रक वोल्ट होता है। मतलब इस प्लस क्यू चार्ज को इस विद्युत क्षेत्र के किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है, उसको उसका क्या बोलेंगे अपन विद्युत, उस पॉइंट का क्या बोलेंगे विद्युत विभव बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम में भी देख लो आप, चार्ज का पड़ा बेटा वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज क्या है बेटा इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे यूनिट चार्ज है प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या बोला उसने कि वर्क डन, यहां से यहां तक लाने में किया गया वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक इस क्यू को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, उसको उसका क्या बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, उसको उसका क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब सीधा सा कंसेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखो बेटा विद्युत विभव क्या था एकांक धन आवेश को अनंत से किसी दूरी तक लाने में किया गया कार्य, तो वो तो मैंने आपको करवा दिया है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, काय की बात करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस की। डिफरेंस कब पता चलता है किसी चीज का, किसी चीज का डिफरेंस कब पता चलेगा आप बताइए। दो चीजें मेरे पास, बताओ किसकी हाइट ज्यादा है, तो कब पता चलेगी आपको हाइट कब ज्यादा है, जब आपको यह पता चलेगा कि इसकी हाइट और इसकी हाइट में डिफरेंस देखेंगे तो इसकी कहीं ना कहीं बड़ी दिख रही है और इसकी कहीं ना कहीं छोटी दिख रही है हाइट। तो जब दोनों की हाइट कम ज्यादा है, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा चीजें हैं
जब आपके पास दो या दो से ज्यादा वस्तु है, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, टू और मोर देन ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन पे ही आप बता पाओगे कि ये सही है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये कम है, ये ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार आप डिफरेंस जब भी निकाल पाओगे जब आपके पास दो पॉइंट हो, इनफाइनाइट नहीं हो, पॉइंट पता हो आपको। एक पॉइंट P है, A है, ये मान लो आप P है, एक पॉइंट क्या है, B है। तो दो पॉइंट आपको पता है, B पॉइंट पर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, उसको P पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा, जितना वर्क डन करना पड़ा, उसको उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा मेरा, कहने का मतलब सिंपल सा फंडा ये हो गया है कि उसमें अपन ने क्या करा था, पोटेंशियल में इनफाइनाइट से, कहां से, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाए थे। इस बार क्या कर रहे हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट अपने को पता है, उसमें पॉइंट पता नहीं था, उसमें इनफाइनाइट था, इसमें पॉइंट भी पता है। इस प्लस Q चार्ज को यहां से उठाकर यहां तक लाने में जितना वर्क डन हमने करा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका विभवांतर बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। दो चीजें हमने यहां पर समझी, समझ लेना थोड़ी सी बात मेरे को। दो चीजें हमने यहां पर समझी, एक समझा हमने पोटेंशियल, पोटेंशियल में क्या था, इनफाइनाइट से एक चार्ज को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में वर्क डन जितना करना पड़ा, अनंत से किसी आवेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा, उसको उसका क्या बोलेंगे अपन, विभव बोलेंगे, उसको उसका क्या बोलेंगे अपन, पोटेंशियल बोलेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस जब भी निकाल सकते हैं जब इनफाइनाइट नहीं हो अपने पास, दोनों पॉइंट पता हो, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट मान लो B है, तो इस पॉइंट से प्लस Q चार्ज को उठाकर अगले पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा, जितना तुमको जोर लगाना पड़ा, उसको उसका क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। मतलब क्लियर हो गया, क्लियर कि पोटेंशियल में इनफाइनाइट से उठा के लाना है, और पोटेंशियल डिफरेंस में एक ये भी पता पॉइंट है और ये भी पता, दोनों पॉइंट पता होते हैं, और बस इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन अपॉन चार्ज। V का मतलब होता है पोटेंशियल, विभवांतर, W का मतलब होता है कार्य, मतलब वर्क डन, और Q का मतलब होता है चार्ज, चार्ज का मतलब होता है आवेश। इसको V से बताते हैं। कार्य को की यूनिट होती है J, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और इसकी यूनिट होती है कूलाम। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। Q इज इक्वल टू 2 कूलाम है, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट है, W इज इक्वल टू निकालना आपको, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q है। V की वैल्यू कितनी है, 12 है, Q की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 को उधर भेज देंगे, 2 इंटू 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24, और J का मतलब क्या होता है, क्योंकि वर्क की बात करा तो वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल होगी, तो 24 जूल हो गया यहां पर। अब हम कुछ अच्छे फंडों की बात करते हैं। अच्छे मतलब क्या, ये भी अच्छे ही थे, कुछ और समझने वाली चीजें है। समझने वाली चीजें क्या है कि कुछ कंपोनेंट्स है और उसके कुछ सिंबल है। फटाफट आप देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपकी एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट कॉपी किया हुआ है, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक सेल को आप ऐसे बताओगे, कैसे बताओगे इलेक्ट्रिक सेल को आप, एक ऐसा करोगे, एक बड़ा डंडा खींचोगे, एक छोटा डंडा खींचोगे, एक प्लस करोगे, एक माइनस करोगे, इलेक्ट्रिक सेल आ गया। अब बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन सेल मतलब एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा चलता रहेगा। ओपन स्विच, ये ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच में कुछ नहीं करना, एक बिंदु लगानी बीच में, ठीक है। फिर क्या है, अब वायर ज्वाइन, तो एक वायर जा रहा था उसमें एक और वायर ज्वाइन कर दिया, तो वायर ज्वाइन हो गया। फिर क्या, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइन, तो एक वायर इधर जा रहा था, अपन ने क्या करा कि एक और वायर जो है, देखना है इसको थोड़ा सा, अब देखो, अगर वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब आप एक वायर जा रहा है उसके ऊपर से एक वायर निकाल दिया, ये विदाउट ज्वाइनिंग हो गया। फिर अगला क्या है, इधर से आपने बल्ब को तो आपको नॉर्मल बनाना है। फिर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस धम 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 है। फिर उसके बाद ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो ये धम 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 के बाद में एक तीर का निशान बना देना। ए मीटर क्या होता है, ए लिखना प्लस माइनस कर देना। वोल्ट मीटर क्या होता है, वी लिखना प्लस माइनस कर देना। ऐसा कैसा हिंदी मीडियम वाला बेटा। विद्युत सेल क्या होता है, इस तरह का, ये प्लस माइनस वाला है। बैटरी क्या होती है, बहुत सारे संयोजन बैटरी का, बहुत सारे संयोजन का मतलब बहुत सारी चीजें। प्लग क्या होता है, मतलब ओपन, खुला परिपथ मतलब क्या, खुला। और बंद में क्या करना है, बंद में सर हमको पॉइंट लगा देना है। संधि क्या करना है, संधि मतलब एक तार इधर जा रहा है, एक जोड़ लेना है इसको,
बिना संधि के तार क्रॉस करवाना है तो एक तार के ऊपर ऐसे ऊपर से तार निकाल दो, एक तार के ऊपर जोड़ो मत ना, ऊपर से निकाल दो। बल्ब कैसा होता है? ऐसा होता है। प्रतिरोध कैसा होता है? धम 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 धम, इस तरह से होता है। प्रत्यावर्ती में क्या होगा? तीर का निशान लगेगा। ए मीटर में ए लिखकर प्लस माइनस करना, वोल्ट मीटर में वी लिखकर प्लस माइनस करना। इस तरह से आपका क्या रहेगा? यहां पर सिंबल रहेंगे। अब ओम का नियम है। ओम का नियम 10वीं और 12वीं के हिसाब से, 10th और 12th के हिसाब से दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। दोनों में मिनिमम दो मार्क्स का तो आता ही है। तो आप दोनों समझेगा, समझना बात को कि आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है। क्या दे रखा है यहां पर? एक ए पॉइंट है और दूसरा क्या है? बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट दे रखा आपको। अब अगर आपने यहां पर V दिया तो अगर V है यहां पर तो I भी उसी हिसाब से चलेगा। उसी हिसाब से चलने का मतलब, सर V अगर बढ़ेगा तो I भी क्या होगा? बढ़ेगा। V अगर घटेगा तो I भी क्या होगा? घटेगा। मतलब अगर V बढ़ा तो I बढ़ेगा, V घटा तो I घटेगा इस तार का। लेकिन कब तक? जब तक कि आप उसकी फिजिकल कंडीशन में चेंज ना करो, उसके मतलब भौतिक अवस्थाओं में क्या नहीं करो, आप परिवर्तन ना करो। मतलब कहने का यह है कि अगर आप ऐसा मान रहे हैं, अगर आप ऐसा मान रहे हैं, होता है ना कि आप तार को व्यवस्थित रखो ना, आप क्या कर रहे हो? तार के साथ में दिवाली बना रहे हो। कुल मिला के क्या कर रहे हो? आपको ये बोला गया था कि V जो है, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घटेगा। आपने क्या करा है? यहां पर आपने या दिवाली बनाई और एक यहां पर बम रख दिया आपने, और जैसे ही आपने यहां पर बम रखा तो ये तार में क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया। तार के नीचे अगर आपने बम रखा और बम अगर बूम हुआ, बम अगर फूटा, तो उस कंडीशन पे तार बोलेगा अरे बाप रे बम फूट गया। और तार ने जैसे ही बोला अरे बम, ये तो बम था, हाँ हमको तो पता ही नहीं। तो अब उस कंडीशन पे क्या होगा कि तार को पता चलेगा कि अरे यार मेरी तो फिजिकल क्वांटिटी ने, फिजिकल कंडीशन मेरी क्या हो गई? बदल दी। अब मैं V को I में नहीं, अब V बढ़ेगा तो I बोलेगा मैं तो घटू, और I बढ़ेगा तो V बोलेगा मैं घटू, क्योंकि तुमने पहले क्या करा कि यहाँ बम फोड़ा। तो तार में आपने क्या करा? कुल मिला के उसकी फिजिकल क्वांटिटी को बदलने की कोशिश करी थी। अब कोशिश में क्या? V अगर बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब आपको फिजिकल कंडीशन, मतलब क्या कि उसके ना बम नहीं फोड़ो आप। यहां पे आपने क्या करा कि उसकी फिजिकल कंडीशन में प्रेशर भी बढ़ा दिया इस तार पे और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। तो अब इसकी जो V बढ़ाते हो तो I बढ़े या नहीं बढ़े उसकी मर्जी है। तो ओम का नियम तब तक रहेगा जब तक कि आप उसकी प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज नहीं करो। जैसा तार है उसमें आप V दोगे तो I बढ़ेगा, V नहीं दोगे तो I नहीं बढ़ेगा। मतलब कंडीशन सिंपल है। अब क्या करना है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का, V बढ़ा I बढ़ेगा। V जो है वो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के बराबर का लगेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। और जैसे यहां पर R आए ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है बेटा? ये सूत्र होता है V बराबर RI या IR। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। अभी मैं सीट भी दूंगा तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। फिर इसको लिखेंगे भाई कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। मतलब क्या हुआ? उसने क्या बोला है कि आप क्या करो तो वोल्टेज जो है V, आपका वोल्टेज V है वो करंट के प्रोपोर्शनल रहेगा जब तक कि टेम्परेचर या प्रेशर क्या हो? रिमेन्स सेम रहे। मतलब उसमें चेंज नहीं करना, आप लोगों को बम नहीं फोड़ना वहां। और क्या होगा? ओम का नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित रहती हो, भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित रखना है। मतलब क्या? ताप और दाब को आपको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें सिरों के मध्य विभवांतर और उसमें बहने प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे विद्युत परिपथ प्रतिरोध कहते हैं। मतलब क्या? सीधा सा फंडा बेटा, इस पॉइंट पे आपने V दिया, इस पॉइंट पे I रहेगा। V अगर आपने बढ़ाया I भी बढ़ेगा, V आपने घटाया I भी घटेगा।
सिर्फ आपको टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना उस वायर के, ठीक है। और यही आपका एक पार्ट खत्म होता है इसका, एक और पार्ट बनेगा इसका, पर 2 वीडियो रहेंगे इसके, और उन दोनों ही वीडियो से आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप समझिएगा इस चीज को, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा, उसमें सारी चीजें आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।